सो आफ्टर डिस्कसिंग द नमूनिया, अब हम जो है क्रॉनिक इन्फेक्शंस लंग के डिस्कस करते हैं। तो क्रॉनिक इन्फेक्शंस में हमारे पास एक्चुअली फंगल इन्फेक्शंस हैं, जिसमें हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे: हिस्टोप्लाज्मोसिस, कॉक्साइडोमाइकोसिस एंड ब्लास्टोमाइकोसिस। ठीक है। सो इन जनरल अगर हम फंगल इन्फेक्शंस को डिस्कस करें तो तमाम के तमाम ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़ हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोमास फॉर्म होते हैं सेंट्रल विद द कैशियस नेक्रोसिस। ठीक। अच्छा, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कॉक्साइडोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस एक्चुअली ये डिफरेंट ओरिजिन डिफरेंट रीजन्स में जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रीजन्स में हो रहे होते हैं। तो इस तरह हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री, ठीक है, उनको हम डायग्नोज करते हैं मोस्टली। ठीक है, लाइक हिस्टोप्लाज्मोसिस है तो वो नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में होता है, अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूएस, मोस्ट कॉमनली ओहियो एंड मिसिसिपी रिवर वैलीज। कॉक्साइडोमाइकोसिस है साउथ वेस्टर्न यूएस में होता है, लाइक मैक्सिको, साउथ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स। कॉक्साइडोइड्स लिव्स इन द एरिजोना, कैलिफोर्निया, नेवाडा, न्यू मैक्सिको, टेक्सास एंड यूटा। द फंगस वाज आल्सो रिसेंटली फाउंड साउथ सेंट्रल वाशिंगटन में भी ये पाया गया है। ठीक है। फिर ब्लास्टोमाइकोसिस है, ये मेनली जो है सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट यूएस, कनाडा, मैक्सिको, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड इंडिया में है। ठीक है। अच्छा, पहले हम जो है इनको पर्टिकुलरली डिस्कस करें, क्योंकि ये हमारे पास ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है। ठीक है, कैशियस नेक्रोसिस है, तो नेक्रोसिस को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो नेक्रोसिस हमारे पास जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं: कोगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, गैंग्रीनस है, फिर फैट नेक्रोसिस है, कैशियस नेक्रोसिस है। यहाँ पे हम इन तीनों को डिस्कस करें: कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव एंड कैशियस नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, जिसको हम इन्फार्क्शन भी कहते हैं, ठीक है, ये ड्यू टू इस्कीमिया, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होता है, लाइक एमआई है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और बहुत जगह इन्फार्क्शन होती है जहाँ जहाँ भी इस्कीमिया होगी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, दैट कॉज कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है उसकी कंसिस्टेंसी होती है फिर्म। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास प्रोटीलाइसिस होती है, ठीक है, एंजाइम्स हमारे पास डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, तो वो उसकी जो है सेल की लाइसिस नहीं करवाती, तो एक फर्म कंसिस्टेंसी होती है। फिर हम आते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की तरफ। तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की जो कंसिस्टेंसी होती है वो लिक्विड लाइक होती है। ठीक है, ड्यू टू द बैक्टीरियल ओकेजनली फंगल इन्फेक्शंस, तो जो होता है वो हमारे सेल्स की लाइसिस करवाते हैं, और फिर वो एक जब ल्यूकोसाइट्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं डेड ल्यूकोसाइट्स भी जब उनके साथ प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी अपीयरेंस एक क्रीमी येलो होती है, जिसको हम पस कहते हैं। कैशियस नेक्रोसिस जो होता है मेनली ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में होता है, फंगल इन्फेक्शन में होता है। ठीक है, ये एक चीज़ लाइक अपीयरेंस होती है ड्यू टू द वाइट अपीयरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, वो एक चीज़ लाइक अपीयरेंस दे रही होती है टिश्यू की। अगर माइक्रोस्कोपिक हम देखें तो नेक्रोटिक एरिया होता है जो, इसमें एक कलेक्शन ऑफ फ्रेगमेंटेड या फिर लाइज्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, अमॉर्फस ग्रैन्युलर डेब्रिस होता है, ग्रैन्यूल्स की तरह डेब्रिस होते हैं, इसलिए वो एक चीज़ी अपीयरेंस दे रहा होता है, जो इनक्लोज होता है विद इन अ डिस्टिंक्टिव इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर। ठीक है, उसके इर्द गिर्द इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, एंड दिस अपीयरेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोकस ऑफ इन्फ्लेमेशन विच इज़ नोन एज ग्रैन्युलोमा। ठीक। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस। Histoplasmosis is caused by a fungus which is called Histoplasma capsulatum. अच्छा, फंगस के बारे में थोड़ा बहुत अगर हम कर लें तो इट्स अ थर्मली डायमॉर्फिक फंगस। तमाम के तमाम फंगस जितने भी हम तीनों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो थर्मली डायमॉर्फिक हैं। ठीक है, लाइक स्पोर्स इन द सॉइल एंड यीस्ट इन द टिश्यू। ठीक है, सॉइल में वो स्पोर्स देते हैं और यीस्ट जो है वो देते हैं इन टिश्यूज़। एंड हैबिटेट इज़ द सॉइल एंड रूपिंग्स, जो बर्ड्स होते हैं उनकी रूपिंग्स होती हैं एसोसिएटेड विद द बर्ड्स, लाइक स्टार्लिंग है, बैट्स है। अच्छा, ये उन एरियाज़ में मोस्टली होते हैं, लाइक रूफिंग है, लैंडस्केपर्स हैं, केव एक्सप्लोरर हैं, तो उन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो उन जहाँ पे इनकी हिस्ट्री होती है, लाइक हिस्ट्री ऑफ केव एक्सप्लोरिंग है, या फिर कोई इस तरह फार्मर है, ठीक है ना, बर्ड्स ड्रूपिंग्स वगैरह उस तरह के ओपन एरियाज़ हैं, तो उनमें अगर इस तरह की हिस्ट्री भी होगी दैन इट्स हेल्पफुल टू डायग्नोज हिस्टोप्लाज्मोसिस। अच्छा, ट्रांसमिटेड थ्रू इनहेलेशन ऑफ द माइक्रोनाइडिया। ठीक है, ये ट्रांसफर होता है, इनके जो माइक्रोनाइडिया होते हैं, स्पोर्स होते हैं, तो उनको हम इनहेल करते हैं। एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंट्रल, साउथ ईस्टर्न एंड मिड अटलांटिक स्टेट्स, ओहियो, मिसिसिपी रिवर्स एंड कैरेबियन, जिसे हमने डिस्कस किया स्टार्ट में। ठीक है। अच्छा, टीबी की तरह उसके कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक ये एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, और ये करवाता है लेटेंट डिजीज़ करवाता है, लाइक प्राइमरी पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट होती है।
ठीक है। लोकलाइज्ड होते हैं लीजन्स और एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स पे, लाइक मीडियास्टिनम, एड्रिनल्स, लिवर, मेनिंजाइटिस, जिसको हम कॉम्प्लिकेशंस भी उसकी कह सकते हैं, लाइक ये मेटास्टेसाइज हो जाते हैं। ये जो लीजन्स हैं हमारे पास मीडियास्टिनम में, एड्रिनल्स में, लिवर में, मेनिंजीज में मोस्ट कॉमनली। वाइडली डिसेमिनेटेड जो है इसके इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में, लाइक टीबी। ठीक है, तो टीबी की तरह कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? द ऑर्गेनिज्म इज इंट्रासेलुलर पैरासाइट ऑफ मैक्रोफेज। ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ स्पोर्स मैक्रोफेज में इनगल्फ कर लेते हैं, फिर देन ट्रांसफॉर्म इनटू बडिंग यीस्ट इनसाइड द मैक्रोफेजेस, देन स्प्रेड्स वाइडली थ्रू आउट द बॉडी, स्पेशली लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी ये स्प्रेड हो जाते हैं, मोस्टली इन द क्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, मोस्टली इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट, जो कि बहुत ज़्यादा फेटल और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकली तो ये एक 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरह की प्रेजेंटेशन कह दो, टाइप्स कह दो, ठीक है, क्लासिफिकेशन कह दो, अक्यूट, क्रॉनिक एंड फल्मिनेंट। अक्यूट में क्या होता है कि अक्यूट में बहुत ही माइल्ड सा होता है, और अक्यूट इज़ माइल्ड और कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक होता है, रिजॉल्व हो जाता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन उसकी अब्रप्ट ऑनसेट होती है। सो अक्यूट पल्मोनरी डिजीज़ इज़ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन विद कैशियस नेक्रोसिस। ठीक है, कभी कभी ये जो कैशियस नेक्रोसिस होते हैं ये कोलेस हो जाते हैं और कंसोलिडेशन की तरह अपीयर होती है। ठीक है, फाइब्रोसिस होती है उसके बाद, एंड उसी लीजन की फाइब्रोसिस होती है, एंड डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, वो एक ट्री बार्क अपीयरेंस देना शुरू कर देता है। हिस्टोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम अदर डिजीज़ लाइक टीबी, थिन वॉल्ड टीबी, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन कुछ सिमिलर है, कैरेक्टरिस्टिक कुछ सिमिलर हैं, तो उसको हम हिस्टोलॉजिकली आइडेंटिफाई करेंगे फ्रॉम द टीबी। थिन वॉल्ड यीस्ट हमें मिलेंगे, स्टेन विद द मेथिनामाइन सिल्वर स्टेन। ठीक है, अच्छा, फिर अनदर प्रेजेंटेशन और अदर टाइप इज़ क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़। क्रॉनिक जो है मोस्टली फल्मिनेंट होता है, मोस्टली फेटल होता है, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है क्रॉनिक, और ये वाइड स्प्रेड हो सकता है, डिसेमिनेट हो सकता है थ्रू आउट दी बॉडी, और मोस्टली उनमें होता है जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं, या फिर जो जिनकी जो है ऑक्यूपेशन इस तरह होती है कि उनको वहीं पे जाना पड़ता है, वहीं पे काम करना, केव एक्सप्लोरर्स हैं या फिर फार्मर्स हैं। ठीक है, तो इस उनमें क्रॉनिकली वो चीज़ इनकाउंटर होती है, तो क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ करवाती है। ठीक है, ग्रे वाइट ग्रेनुलोमास इन द एपाइसिस ऑफ द लंग्स, रिट्रैक्शन अपाइसिस ऑफ द लंग, क्योंकि हमें पता है जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है जो तो वो अपाइसिस ऑफ द लंग होती है, रिट्रैक्शन एंड थिकनिंग ऑफ द प्लूरा एंड इन द हाइलर नोड्स। ठीक, कैविटी फॉर्मेशन लेस फ्रीक्वेंट देन टीबी। फल्मिनेंट डिसेमिनेटेड डिजीज़ द थर्ड टाइप, इसमें एपिथेलियोइड सेल ग्रेनुलोमास नहीं होते हैं। ठीक है, फोकल एक्यूमुलेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स फिल्ड विद द फंगल यीस्ट हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगे? प्राइमरी अगर इन्वॉल्वमेंट है, अक्यूट है, माइल्ड है, तो वो एसिम्प्टोमेटिक या सब क्लिनिकल हम कह सकते हैं, वो हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्रॉनिक है या फिर सिम्टम्स जो है हमें कब मिलना शुरू हो जाते हैं, जनरली शो अप अबाउट 10 डेज आफ्टर द एक्सपोजर। तो जो क्रॉनिक सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट है उसमें हमें कफ मिलेगा, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट्स, ठीक है, और भी चेस्ट पेन, जॉइंट पेन, चेस्ट टाइटनेस, ब्रीथलेसनेस, तो वो हमें मिलना शुरू हो जाएगी। पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स होंगे एंड कैविटेशन। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, लाइक इफ यंग चाइल्ड है या फिर ओल्ड है, ठीक है, या फिर TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर्स ले रहा है, या फिर स्टीरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स ले रहा है, ठीक है, या फिर एड्स, HIV पेशेंट है, जो भी अंडरलाइन डिजीज़ है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है पेशेंट को, तो वो डिसेमिनेशन भी कॉज करवा सकता है थ्रू आउट द बॉडी एंड कॉजेज फीवर, वेट लॉस एंड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, क्योंकि डिसेमिनेशन जो है वो सबसे पहले लिवर और स्प्लीन में होती है। दिस कॉज हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, लिम्फेडेनोपैथी, ओरल अल्सर्स एंड स्किन लीजन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट अगर अक्यूट है, माइल्ड है, या फिर वो मतलब वो खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसको मे बी डॉक्टर कैन ऑर्डर यू लाइक रेस्ट ओवर द काउंटर मेडिकेशन लो फॉर सिम्टम्स लाइक पैनाडोल्स एज इज लाइक, ठीक है, पेन रिलीफर या कफ सप्रेसन एंटीट्यूसिव्स, इस तरह की। इफ़ मोर देन अ मंथ या 1 मंथ से ज़्यादा आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, देन एंटी फंगल ड्रग्स आर यूज लाइक आइट्रोकोनाजोल, कीटाकोनाजोल, एम्फेटेरिसिन B, उसके साथ स्टीरॉइड्स भी इन कॉम्बिनेशन दे सकते हैं अगर सीवियर कंडीशन है।